राजस्थान को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उस पर मंथन जारी है। सोनिया गांधी के घर पहुंचे हुए हैं अशोक गहलोत। क्या राजस्थान में गतिरोध खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं वो भी अपने सुर बदल चुके हैं। वो बड़े दिनों से शांत थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने खून पसीना बहाया है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए राजस्थान की सरकार में। और पहले भी, इससे पहले कल भी राहुल गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी और के सी वेणुगोपाल शामिल हुए थे। बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को हिदायत दी है कि वे जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें और सचिन पायलट के वफादारों को उसमें शामिल करें। सचिन पायलट ने भी कहा है कि मान सम्मान मिलना चाहिए और चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। हमने छोड़ दिया हाईकमांड पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ। चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो, जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, बताएं, बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत को हमने सुना, वो कह रहे थे कि उन्होंने आला कमान पर छोड़ दिया, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि अपना पक्ष रखेंगे। अब अगर विस्तार करना है तो उसमें पक्ष या विपक्ष क्या हो सकता है, या तो विस्तार होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ी लंबी यहाँ पे बातचीत की अशोक गहलोत ने, लेकिन वो महंगाई के मुद्दे पर, वैट के मुद्दे पे वो ज़्यादा बोलते रहे। जब हमने पूछा उनसे कि आज क्या बात हुई यहाँ सोनिया गांधी से, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने राजस्थान के बारे में ब्रीफ कर दिया है और फैसला आला कमान पे छोड़ दिया है। उनके बयान का जो एक अहम पहलू है वो ये है अभिषेक कि वो ये कह रहे हैं कि जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही है। यानी कि ये कह के वो जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान की, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सचिन पायलट का खेमा है, और जैसा कि अभी आपने सचिन पायलट की बाइट भी सुनाई हमारे दर्शकों को, उनका ये कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने 2018 के चुनाव में कड़ी मेहनत की और पार्टी को जीत दिलाई, क्योंकि जो राजस्थान का इतिहास है वो ये रहा है हमेशा कि एक बार वहाँ बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। तो इस बार कांग्रेस आई है तो 2023 में कहीं फिर से बीजेपी ना आ जाए, क्योंकि उलट पलट की रोटी कही जाती है राजस्थान में सरकार के बदलाव को। तो उसको रोकने के लिए फिर से उनको मान सम्मान देने की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने बयान में कहा है। तो क्या उपचुनाव के 2 सीटों पे के जो नतीजे आए हैं उसके आधार पे मूल्यांकन होगा राजस्थान की सरकार का, या फिर पिछले पूरे 3 साल और 22 महीने, जैसा कि बताया सचिन पायलट ने अपनी बाइट में कि 22 महीने के बाद फिर से चुनाव है। तो क्या जिस तरह से सांगठनिक एक क्षमता दिखाते हुए सचिन पायलट ने 2018 का चुनाव लड़ा था, और जिसकी बात खुद हाईकमान भी मानते हैं, राहुल गांधी भी मानते हैं, और इसी आधार पे उन्होंने ये दावा भी किया था, और उनके मुताबिक, उनके नजदीकी सूत्रों के मुताबिक और उनके मुताबिक भी ये उनसे वादा किया गया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आपको याद होगा अभिषेक कि चुनाव के नतीजों के बाद 3-4 दिनों तक लंबी वार्ता चली थी, और तब जाकर एक समझौता हुआ था जिसमें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था सचिन पायलट को। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और जब अगस्त में उन्होंने एक बगावती तेवर दिखाया था, उसके बाद से इस साल अगस्त तक ये कहा जा रहा था कि कूलिंग पीरियड है और इसके बाद उनके लोगों को उसमें समायोजित किया जाएगा। इस बात को भी 3 महीने बीत गए, और अब जैसा कि लगता है कि सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो संयम है वो खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए अब एक तेजी देखने को आ रही है
कल लंबी बैठक हुई है, आज यहाँ सोनिया गांधी से मुलाकात हुई अशोक गहलोत की, उन्होंने अपनी बात कह दी जैसा कि उन्होंने बताया। अब देखना है कि किस तरीके का फैसला लिया जाता है जिसमें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को और उनके जो कार्यकर्ता जिसकी कि वो मांग कर रहे हैं सरकार और संगठन में किस तरह से उनको समायोजित किया जाता है। जो जानकारी मोटे तौर पे हमारे पास है अभिषेक, उसमें ये है कि 9 तो मंत्री नए बनने हैं, सीट खाली है, उसके अलावा 3 जो सीट है वो खाली हुई है क्योंकि 3 अलग अलग नेताओं को संगठन में जगह दी गई, जिसमें रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ राजस्थान का बनाया गया। तो ये एक पद और एक व्यक्ति के फॉर्मूले के तहत उनको मंत्री पद छोड़ना है। तो 9-3 12 हो गए और जानकारी ये भी कहती है कि 2-3 और के इस्तीफे कराकर तकरीबन 14 से 15 नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। सवाल है कि इसमें कितने होंगे सचिन पायलट खेमे के और कितने होंगे अशोक गहलोत के खेमे के, क्योंकि सचिन पायलट का खेमा लगातार ये मांग करता रहा कि कम से कम 30% हिस्सेदारी उनको मिले तब जाकर उनके साथ न्याय होगा। लेकिन क्या 30% उनको मिलता है या कुछ कम पे उनको संतोष करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई समझौता वार्ता होता है तो दोनों ही पक्षों को पीछे अपने कदम खींचने होते हैं। जो अशोक गहलोत हैं वो 1 से 2 मंत्री पद से ज्यादा देने को तैयार नहीं नजर आते रहे, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिलती रही है। तो अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद अब हाईकमान क्या फैसला लेता है, क्या वो किसी तरह से ऐसा फैसला लेता है जिससे कि अशोक गहलोत नाराज हों या फिर दोनों एक संतोष के साथ उस फैसले को माने और राजस्थान का जो कांग्रेस का अंदरूनी कलह है वो खत्म हो। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको यही डर लगता होगा कांग्रेस के अंदर कि कहीं ये पंजाब दूसरा पंजाब ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।